कन्या राशि वालों, राहु केतु का असली प्रलय शुरू। अब राहु शतभिषा नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय है, पूरे समय आप पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि राहु बैठे हैं 6th हाउस में, और कहीं ना कहीं ये राहु की सबसे बेहतरीन स्थिति मानी जाती है। 6th हाउस में राहु का होना काफी शक्तिशाली योग माना जाता है। अब जब राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो आपके जीवन में क्या बड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका राहु 6th हाउस में खराब ना हो। साथ ही साथ ये भी देखना होगा राहु की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, क्योंकि वहां से भी आपकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ने वाला है। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके करियर के घर पर, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस खर्च के घर पर, और वही अंतिम 9वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, 2nd हाउस पर। इन सब का मिला जुला क्या परिणाम निकलने वाला है, क्या सावधानियां बरतनी हैं, कौन से उपाय राहु के करने बड़े जरूरी है, इस वीडियो में कन्या राशि वालों एक एक बात हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। ये वीडियो आज आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। अगर आप हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहले राहु जिस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र, उसकी सामान्य जानकारी हम आपको प्रदान करें वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके प्रभाव क्या निकलेंगे वो तो आप समझ जाएंगे, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र को ही नहीं जाना तो फिर जानकारी बड़ी अधूरी सी लगेगी। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है, इसके स्वामी ग्रह मंगल है, मार्स, यानी अब राहु की ऊर्जा मंगल के साथ कनेक्ट होकर काम करने वाली है। अब ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, इसके देवता है अष्टवसु, जो कि धन और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही साथ ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, ये धन, संपत्ति, प्रसिद्धि का कारक माना जाता है। और कन्या राशि के जीवन में अब बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है, क्योंकि राहु की पोजीशन इनकी कुंडली में 6th हाउस में बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो पहला प्रभाव जो देखने को मिलेगा, कान लगाकर सुनिएगा, जो कॉम्पिटिटर्स है, चूंकि जो ये 6th हाउस होता है कर्ज यानी डेप्ट, नौकरी के लिए, रोग के लिए, और साथ ही साथ एनिमीज के लिए, दुश्मनों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर राहु जब बैठते हैं तो बड़ा शक्तिशाली ये योग होता है। कन्या राशि के लिए बड़ा ये फायदेमंद रहने वाला है। तो क्या प्रभाव पहला दिखेगा, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो प्रतिस्पर्धी है, चाहे वो दुकानदारी में, बिजनेस में, जॉब में, बड़ा मुंहतोड़ जवाब आप उन्हें देने वाले राहु के आशीर्वाद से। और मंगल की ऊर्जा भी अब कनेक्ट हो रही है, तो मंगल भी आपको अंदर से जोशीला तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ये पूरी संभावना निकल कर आ रही है। साथ ही साथ एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, मंगल की ऊर्जा अब आपके शरीर को बेहतरीन एक्टिव बनाएगी। मतलब पहले कुछ काम करने की बारी आती थी और आप कहते थे कि कल करूंगा, शाम को करूंगा, लेकिन अब तुरंत करूंगा, ऐसा भाव उत्पन्न होगा। आपको सुपर एक्टिव मंगल की ऊर्जा बनाएगी, क्योंकि धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि व्यवस्थित ढंग से, जी हाँ, एनर्जी तो आपकी बूस्ट होगी, लेकिन साथ ही साथ आप महसूस करने वाले काफी बेहतरीन ढंग से आप खुद को पेश करेंगे लोगों के बीच में अपनी छवि बनाने में। ये जो अगस्त से दिसंबर तक का समय है, आप बिल्कुल कामयाब साबित होंगे। देखिए, राहु जो होता है वो आपको अंदर से आलस्य दे रहा था, आपको भटका रहा था, माया में उलझा रहा था, लेकिन मंगल जो है वो काफी निडर है, वो काफी एक्टिव है। तो आपके भीतर अब इस अगस्त के बाद से आप बेहतरीन, इस अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर तक बहुत जोश रहेगा। लेकिन इस जोश में होश भी नहीं खोना है। इतना ध्यान रखना कि जोश में आकर के किसी इंसान के साथ भेदभाव कर दिया कि तू तो मुझसे छोटा है, तू मुझसे जूनियर है,
या थोड़ा बहुत कोई भी भेदभाव, किसी की इंसल्टिंग कर दी, किसी को धोखा दे दिया, ये गलती मत करना, वरना राहु और मंगल दोनों नाराज हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब कन्या राशि वालों, राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है करियर के घर पर। ये एक बहुत बड़ा संयोग बैठने वाला है अगस्त में, बड़े ध्यान से समझिएगा। राहु की दृष्टि जब भी करियर के घर पर पड़ती है, वो उस इंसान को कर्म क्षेत्र में बड़ा महत्वाकांक्षी बना देती है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे नए रिजल्ट लेकर आने हैं। वो इंसान फिर अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, इस बात की तो पूरी गारंटी है। यूँ समझिए, आप जो काम पहले से कर रहे हैं, आप हमेशा से एक समान करते आए होंगे, लेकिन अब आपके मन में विचार आएंगे कि मैं कैसे इन कामों को नए तरीके से कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने प्रेजेंटेशन को सुधार सकता हूँ, कैसे और अच्छी तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे भाव कन्या राशि वालों राहु आपके अंदर लाएगा मंगल की ऊर्जा से कनेक्ट होकर। लेकिन बस आपको जहां आपका वर्किंग प्लेस है, थोड़ा सा नियंत्रण स्वभाव पर रखना पड़ेगा। कभी कभी लगता है ना, इंसान के काम बन रहे हैं तो बाकियों के नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें ताना मार दिया, खुद को घमंड पूर्वक ईगो में लाकर उन्हें कोई छोटी बात सुना दी। ये गलती मत करना, वरना राहु बिगड़ जाएगा। किसी को धोखा देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के सामने किसी की अफवाहें उड़ाना, ये गलती आपको नहीं करनी। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के सामने झूठ नहीं बोलना आपको। इसी के साथ साथ राहु की जो अगली दृष्टि, 7वीं दृष्टि, वो खर्च के घर पर पड़ रही है। तो ये विदेश से भी जाना जाता है, 12th हाउस जन्म स्थान से दूरी के लिए भी जाना जाता है। तो जो लोग विदेशी क्लाइंट्स का काम करते हैं उनका काम अच्छा होगा, जो लोग बाहर काम करते हैं जन्मभूमि से दूर, उनका समय अच्छा निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी, अगर आपका देर रात तक जाग कर काम करने का रहता है रोजाना, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप बहुत लेट नाइट तक जागते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा जल्दी सोने पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस में राहु की 7वीं दृष्टि थोड़ा उथल पुथल मचा सकती है, स्वास्थ्य में इश्यूज ला सकती है। अनिद्रा की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा काम का लोड पड़ गया तो थकान होने लग गई, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में होगी। विचार बहुत सारे आएंगे, लेकिन विचारों के जाल में फंसना मत, ये चेतावनी हम आपको देना चाहते हैं। अब राहु की जो अंतिम दृष्टि है कन्या राशि वालों, वो आपके धन भाव पर पड़ रही है, और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका निकल कर आ रहा है दिसंबर तक के लिए। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना और अपने दिमाग को भटकाना मत, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तुरंत तो कोई काम आ जाएगा, कोई आपको बुला लेगा और आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे। राहु की ही माया है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वीडियो पर करना है, तभी उसे सशक्त दे पाओगे। सबसे बड़ी और जरूरी बात, धन भाव पर राहु की दृष्टि क्या धूम मचा सकती है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च में घंटों की मेहनत लगती है और आपको एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, हमारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र लिखेगा, महादेव की कृपा इस पूरे सावन महीने उसे प्राप्त होगी। अब जब राहु की 9वीं दृष्टि धन और वाणी के घर पर 2nd हाउस पर पड़ेगी, वैसे जो 9वीं दृष्टि है ये राहु की सर्वश्रेष्ठ दृष्टि कही जाती है। अब यहाँ वाणी का घर है, तो आपकी जो वाणी है वो आकर्षक बनने वाली है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलकर सबका दिल जीत लेते हैं, जिनसे जुड़ना, बात करना, सलाह लेना सबको पसंद आता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपको वही बनाने वाली है, वैसे इंसान आपको बनाने वाली है। लॉजिकल आप लाइफ में रहेंगे, प्रैक्टिकल आप लाइफ में रहेंगे, जोश आपके अंदर रहेगा, लेकिन क्या करूँ या क्या ना करूँ इसका फैसला भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे मंगल की ऊर्जा के कारण। इसी के साथ धन भाव में भी है, तो राहु का प्रभाव है धन भाव में भी, तो यूँ समझिए लाभ के भी मौके बनेंगे, आय के, इनकम सोर्स के नए अवसर आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। लेकिन खर्च के घर पर भी दृष्टि है 7वीं, एक साइड से पैसा आकर दूसरे साइड से जा भी सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कन्या राशि वालों कि जो पैसा आया है कैसे उसे मैं बचाऊं, कैसे मैं उसे सही जगह लगाऊं, और फालतू के खर्चों से आपको बचना है, क्योंकि खर्च के घर पर भी राहु की 7वीं दृष्टि है। इसी के साथ साथ जो मंगल के हाउसेस है, चूंकि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह है, तो मंगल के हाउसेस को भी देखना पड़ेगा। यहाँ से अष्टम में मंगल का घर है, तो वाहन चला रहे हैं, चोट चपेट लग सकती है, नियमित स्पीड पर चलाना है। स्वास्थ्य में कोई इश्यूज दिख रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, चेकअप जरूर से करा लेना है। इसी के साथ साथ 3rd हाउस
मंगल का ही घर है। यहाँ के आपके तृतीय भाव के स्वामी भी मंगल है और धनिष्ठा मंगल का ही है। तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, आपके अंदर काबिलियत, जुनून बढ़ेगा, सेल्फ मेड की क्षमता। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो खुद के दम पर बहुत कुछ कर दिखाते हैं। मंगल वो ऊर्जा, वो एक नेतृत्व, वो एक आकर्षण आपके अंदर लाने वाले हैं। राहु का एक उपाय अब हम आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये उपाय आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। इस नक्षत्र परिवर्तन की पूरी अवधि में, जो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक ये नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव रहेगा, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है कन्या राशि वालों, उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर हर सोमवार को, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र का सिंबल भी डमरू है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। लाभ आपको होगा हर क्षेत्र में। एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलकर या ओम रहा राहवे नमः बोलकर शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है। बेहतरीन लाभ आपको होगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। ये आप उपाय करना आज से ही शुरू करिए, रोज करिए या हर सोमवार जरूर करिए। तो कन्या राशि वालों, आशा करते हैं वीडियो में राहु के नक्षत्र परिवर्तन की जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।